वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको SN1 एंड SN2 क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म कैसे करती है रिएक्शन को प्रोसीड। ठीक है, तो क्लास 12 के लिए ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ये दो पार्ट हैं, SN1 एंड SN2। क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें कार्बोटाइन कटायन बनता है, क्या है मैकेनिज्म, टोटल मैं एक्सप्लेन करूँगा। पर सबसे पहले इनके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली बात करूं तो इसमें होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, और मान लेते हैं जो हम लोग RX लेते हैं, RX मतलब हमारा कोई भी हो गया एल्काइल हैलाइड, वो रिएक्ट करते हैं और हमारे ये इसको हम लोग कहते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? लीविंग ग्रुप। ठीक, क्योंकि ये लीव कर जाता है और ये इस पर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? क्योंकि जो हमारे हेलोजन होते हैं ना, इन कंपैरिजन टू एल्काइल, ये एल्केन या एल्कीन से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि दे हैव अ टेंडेंसी, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो आपका बॉन्ड देख रहे हो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पुल कर लेते हैं अपनी तरफ से। पुल करने की वजह से इन पे आ जाता है डेल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है? डेल पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास रहेंगे नहीं तो पॉजिटिव, और इसके पास बहुत ज़्यादा है तो नेगेटिव। ठीक, और बाद में ये बना लेता है, ये रिएक्शन बाद में ये हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। देखो, आप कुछ भी जानने से पहले, SN1 SN2 के जानने के पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, ठीक, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर, फाइल का मतलब होता है लवर, लवर, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या? जो हमारा ये होता है, क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारे क्या है? शेल्स है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लवर्स है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो न्यूक्लियोफाइल में जो हमारे आते हैं ना, जितने भी तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन नेगेटिव हो गया, जितने भी तुम्हारे हैं, ठीक, या वो जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे H2O के पास होते हैं 2 पेयर्स ऑफ, अमोनिया के पास भी होते हैं। ठीक है, अगर तुम इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओ ना, तो उसमें भी आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन और एक लोन पेयर होता है। इस तरीके से लोन पेयर आपका दे रखा होता है। ठीक, तो तुम्हारे सिंप्लीफाई करूँ मैं तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो तुम्हारे क्या हों, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, स्पीशीज सिंपल भाषा में कहूँ। ठीक है, तो उनका अटैक है। ठीक है, वो अटैक करते हैं एक किस पे? कौन से सेंटर पे करें? क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज, या जहाँ पे पॉजिटिव हो जरा सा भी, वहाँ पे अटैक करते हैं, इसलिए यहाँ पे अटैक करते हैं। ठीक, ठीक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो अब समझो SN1 और SN2 मैकेनिज्म होते क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ SN1 की। SN1, ठीक, SN1 क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म में देखो क्या होता है। ये मैकेनिज्म देखो, इसका पहले मैकेनिज्म, ये 12th में ज़रूर से आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ज़्यादातर जितने भी ये वाले रिएक्शन बहुत कॉमन होते हैं, SN1 रिएक्शन बहुत कॉमन होते हैं। ठीक, तो ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब, कार्बोकेटायन मतलब जैसे ये हो गया कार्बोकेटायन, मतलब किसी भी तुम्हारे इस तरीके के स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये स्टेबिलिटी, मतलब आपका कौन सा रिएक्शन कितनी जल्दी होगा उसकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन भी करता है। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ क्या? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक, तो ये 2 स्टेप के रिएक्शन है। कितने स्टेप है इसमें टोटल? 2 स्टेप। ठीक, RDS कौन सा है? रेडिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर मैं आपको कार्बोकेटायन बता दूं 1 डिग्री 2 डिग्री कौन सा होता है, जैसे ये है, ठीक, ये हो गया आपका कार्बोकेटायन, और तुम्हारा CH3 CH2, ये तुम्हारा 1 डिग्री है। ठीक, 1 डिग्री का बोले तो मतलब 1 सिंगल कार्बन से अटैच है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री। और तुम्हारा 2 डिग्री की बात करूँ मैं, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री है। क्यों? क्यों 2 डिग्री के?
क्योंकि यहाँ पे तुम ये वाला जो सिंगल कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो दो दो अलग अलग कार्बन एटम से अटैच है। अगर मैं बात करूँ उसका थोड़ा स्ट्रक्चर मैं बड़ा बना दूँ ना, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और इस पर हाइड्रोजन लगा है। फिर इस तरीके से, मतलब ये असल में तो कार्बन से अटैच है ना, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना वो कैसी होती है, 4 होती है, उसकी वैलेंसी होती है 4। तो ये हमारा हो जाता है 2 डिग्री। ठीक, 3 डिग्री की मैं बात कर लूँ तो वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं कहूँ तो सिंपल ये कि वो 3 कार्बन से अटैच है तो उसे कहेंगे 3 डिग्री। ठीक है, तो मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी जो होती है ना SN1 की, वो तो ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने SN1, अब मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, कौन सी, देखो ये तुम्हारा CH3 है, 3 टाइम्स करा है, 3 टाइम्स मतलब 3, ये 3 डिग्री में बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट NCERT में दे रखा है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली वो होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट मतलब किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की जो शक्ति है ना वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्योंकि ये वाटर के पास एबिलिटी होती है कि वो ऐसे बॉन्ड्स को आसानी से क्या कर सके, ब्रेक कर सके। और बनेगा क्या इसमें, इसमें जो हमारा बनेगा ना वो बनेगा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक, ये ठीक ये ओवरऑल रिएक्शन है, इस पर लगा देता हूँ बिंदु। तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 जैसा मैंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, ये कार्बन Br से अटैच, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या है, अल्काइल हैलाइड कहते हैं इसे, मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता रखा है। वहाँ पे आप जाके नोमेनक्लेचर दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करना और अपने कमेंट्स तो ज़रूर से ही देना। ठीक, तो ये हमारा ये थोड़ा डेल नेगेटिव, जब जानते हो ना मेरे भाई कि ये ना ब्रोमीन जो होता है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन की जो स्पीशीज़ होती है ना, जो तुम्हारा ग्रुप 17 होता है, वो कंपेरेटिवली नॉर्मल एटम से, कार्बन वगैरह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला बॉन्ड ना हेटेरोइलेक्ट्रिक फिशन होगा यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड ये इधर लेना चाहेगा और क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, अब जब ये नेगेटिव ले लिया, ये मिल गया, इसको मिल गया, ये तो रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ब्रोमीन। लेकिन जो तुम्हारा ये है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये तुम्हारा 3 डिग्री ना सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो नहीं कह सकते बट अमंग 2, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताऊँ, क्योंकि ये जो तुम्हारा ये होता है ना मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये तुम्हारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और ये तुम्हारे इंडक्टिव इफेक्ट से इस चार्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड की मैं बात करता हूँ तो वो क्या था, वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक, कैसे मैं बता देता हूँ, बना लिया हमने। अब यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लेंगे तो ये, ठीक है, मान लेते हैं OH नेगेटिव हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो ये यहाँ पे अटैक करना चाहता है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस बोले तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखते हैं वो चिपकने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो इस तरीके से बना लेते हैं। ये क्या, OH। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे और ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो इससे आपको 2 स्टेप में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टेप 1 कुछ इस तरीके से था, स्टेप 2 कुछ इस तरीके से था। मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं पूरा मैकेनिज्म जो इस तरीके से प्लेस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका ये जो ब्रोमीन है ना
वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेकर हेटेरोलिटिक फिशन होता है। क्या होता है? हेटेरोलिटिक फिशन होता है और Br नेगेटिव और ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। फिर स्टेप सेकंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और सिंपली अल्कोहल बनाएगा। तो की पॉइंट्स की आपके SN1 में क्या है? SN1 में आपको काम की चीज़ क्या है? पहली बात, SN1 जो होता है ना 3 डिग्री में सबसे तेज़ होता है, उसके बाद 2 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में ना लगभग होता ही नहीं, मैं बताऊँ। और इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या इस्तेमाल करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, अभी ये जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ले सकते हो H2O हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम ले सकते हो इसमें अल्कोहल, ठीक है, एसिटिक एसिड। ये तीन जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं ये हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? इसमें होता है तुम्हारा तो SN1 के हमने जो डिस्कस कर लिया था कि कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, ठीक है, हमने की पॉइंट सारे कर लिए हैं लगभग, ठीक। पर अब बात आती है कि इसके स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें मैं जैसा बता रहा था कि इसमें बनेगा इन्वर्जन भी होगा। अब इन्वर्जन क्या होता है? प्लस रिटेंशन भी होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, ठीक है। तो SN1 में जब दोनों होते हैं ना तो इन दोनों को मिला के हम लोग एक वर्ड बोलते हैं जिसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। ये ई होगा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें तुम्हारे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों। अब इन्वर्जन रिटेंशन होता क्या है ये तो बता दो, ठीक। मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे तुम्हारा ये था, ये मान लो ऊपर था इस तरीके से, यहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा था तुम्हारा, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे तुम्हारा देखो। अब ये OH नेगेटिव, ये जो लास्ट स्टेप था वो उसमें प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक। अब जैसे ये तुम्हारा कहाँ पे अटैक कर सकता है? अब ये तुम्हारा जब देखो ये तुम्हारा ये इसी पे अटैक करेगा, तुम्हें पता है, ठीक है, तुमने स्टेप देखा है, तुमने जान रखा है, ठीक। अब तुम्हारा ये इस तरीके से बन गया, मतलब जिधर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था ना उधर ही बन गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिटेंशन। क्या कहते हैं? रिटेंशन, मतलब रिटेन करना। जैसे IPL में खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं वैसे ही हम लोग रिटेन कर रहे हैं। वैसे ही क्या रिटेन कर रहे हैं हम लोग? साइड रिटेन कर रहे हैं कि जो तुम्हारा मिथाइल था ना, तुम्हारा लेफ्ट में था तो लेफ्ट में ही रहा। तो उसकी उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा रिटेंशन। अब मैं इन्वर्जन दिखा देता हूँ, सेम चीज़ यही था ना तुम्हारा, ठीक, ये था। अब OH, अब मेरे भाई ये ना पीछे से अटैक कर देगा। पीछे से क्या कर देगा? अटैक कर देगा, बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड करेगा। तो होगा ये कि ऊपर की जो पोजीशंस है ना मिथाइल की वो तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन जो OH है ना इस बार इधर लगेगा। ये हो गया तुम्हारा इन्वर्जन। इन्वर्जन बोले तो पलट गई चीज़। ये देखो, ये फ़र्क मैं बता रहा हूँ। इन्वर्जन जो है बैक साइड से अटैक कर रहा है और जो तुम्हारा रिटेंशन है ना वो तुम्हारा फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। तो ये तुम्हारा इन्वर्जन बन गया और ये तुम्हारा रिटेंशन बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग जल्द बाद में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। पर अब हमारी बारी है कि हम कंटिन्यू करें किसको? हम लोग कंटिन्यू करेंगे SN2 को, ठीक। तो अब हम लोग कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म कैसे प्लेस करता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक करेंगे कंट्रास्ट करेंगे। कंट्रास्ट मतलब कंपैरिजन करेंगे बिटवीन SN1 एंड SN2, ठीक। सबसे पहले जानते हैं क्या, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 डिग्री में प्लेस करता है। तो हम लोग रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक। और यहाँ पर भी हम लोग OH नेगेटिव ही लेने वाले हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो बनेगा वो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक, प्लस Br नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये रिएक्शन होने वाली। तो ये जो अगर मैं स्टेप की बात करूँ ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैकेनिज्म की, कैसे ये चीज़ें प्रोसीड करती हैं।
तो इसमें स्टेप जो होता है ना 1 होता है। क्या भाई? ओनली 1 स्टेप इज देयर इन दिस होल मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हो रही है ना, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे ओ एच। ठीक, देखो हो क्या रहा है। तुम्हारा बी आर ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन कंपैरिजन टू कार्बन इट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ये थोड़ा सा, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब शेयरिंग तो तुमने पढ़ी होगी ना क्लास 10th में, तो वही खेल है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा इस पर डेल नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा इस तरीके से। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना पाई बॉन्ड में, वो सिग्मा बॉन्ड में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर, और इसमें डेल प्लस आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे अटैक करेगा। फिर ये किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, गलत हो, बिल्कुल गलत हो तुम। ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा मेरे भाई, इस पे अटैक करेगा। ठीक, कभी भी न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन अगर आप देख रहे हो ना, समझने की कोशिश करोगे ना, तो हमेशा याद रखना जो हमारा नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट जो हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करने की कोशिश करता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव पे। इसी से आप ट्रिक, इसी ट्रिक की मदद से आप लगा सकते हो कि रिएक्शन होने क्या वाला है। ठीक, फिर इसमें आ जाती है एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या आ जाती है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, होता क्या है, ये OH का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। किसके साथ? कार्बन के साथ। और ये धीरे धीरे टूट रहा है किसके साथ? Br के साथ। ये एक स्टेज है, ठीक है, ये कोई दूसरा स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। एक ऐसा ट्रांजिशन यहाँ पे एक बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, एक बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। ठीक, और इसी के बाद, मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद रखना। और जस्ट इसी के बाद क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता, वो सॉरी 1 डिग्री OH अल्कोहल बन जाता है, सिंपल। तो बस ये है, ठीक है। अब इसमें क्या केस होता है, जैसे मैंने बताया कि SN1 में जो तुम्हारा होता है, क्या होता है उसमें? रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर, मतलब इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है। पर जो तुम्हारा SN2 होता है ना, कंट्री कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, SN2 जो होता है ना वो तुम्हारा बैक साइड से अटैक करता है। अब बैक साइड से अटैक करता है तो हमेशा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से कि जब भी SN2 होता है ना तो क्या होता है? इन्वर्जन होता है। अब देखो कंपैरिजन देख लो SN1 और SN2। सबसे पहले सबसे पहले तो इसमें 2 स्टेप है, 1 स्टेप है। और इस ये जो होता है हमारा यूनिमोलिकुलर होता है। यूनिमोलिकुलर कहते हैं इसे। ये हमारा होता है बायोमोलिकुलर। ठीक है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 कंसंट्रेशन। किस पे? जो तुम बेस इस्तेमाल कर रहे हो उस पर, और एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों पे। और जो हमारा ये होता है ना, सिर्फ एक पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात रखना। इसमें नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं देखने को मिला, हमें मिला ट्रांजिशन स्टेट, तो ये भी याद रखना। ठीक, ये जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ। या किसी में भी देख लो यार, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री फॉर SN1 रिएक्शन। और इसके लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये डिपेंड करती है किस पे? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ये भी याद रखो, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके जैसे ये कार्बन है, इसके आगे पीछे सब लगे हुए हैं ना, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और इसमें सबसे एक और डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। फिर से मैं बता दूं, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब है कि तुम्हारा इन्वर्जन भी होता है और प्लस रिटेंशन भी होता है। मैंने आपको समझा दिया कि रिटेंशन इन्वर्जन होते क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन्वर्जन क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक और बनाता रहूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर ट्राई करें, मैं ज़रूर से आपकी सुनता हूँ। ठीक है, तो इन्वर्जन रिटेंशन होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरा कैसे मैकेनिज्म को मैंने प्रिसीड किया है।
इस तरीके से होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। और ये तुम्हारे कंट्री पॉइंट्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और, इसमें तुम इस्तेमाल करते हो पोलर एप्रोटिक, इसमें पोलर प्रोटिक प्रोटिक, इसमें एप्रोटिक, इसमें क्या इस्तेमाल करते हो, एप्रोटिक, ठीक है, इसमें प्रोटिक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें अपने सजेशंस को। थैंक यू।